मोटी, मैंने अपनी सारी शक्तियां इस पेंडेंट में डाल दी है। अब मैं कुछ देर के लिए एक साधारण इंसान हूँ। अब मैं रॉकी के आईने में एक नागिन नहीं, सिर्फ एक इंसान लगूंगी। लेकिन मोटी, इस पेंडेंट का अपनी मोटी काया से ज्यादा ख्याल रखना, वरना मैं तेरा गला। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि अब मैं तुझे गले का हार बना के पहनूंगी और उस नाग का हार। आज के बाद उसका खेल खत्म, नागिन हजम। तू नहीं रे, वो नागिन। हाँ, लेकिन मैंने मशीन ढीली हुई है थोड़ी सी। एक्सीलेंट। अब इच्छाधारी नाग जिस रूप में भी छिपा हो, पता लग ही जाएगा। भाई, जैसा आपने कहा था, घर के सारे मिरर्स वैसे लगा दिए मैंने। रोमल, एक काम कर, वहां पर भी चेक कर। अवनी, जरा यहाँ आना तो। जी भाई। अवनी, मैं क्या कह रहा था कि भाभी को बुलाओ। ओके। बुआ, रॉकी, भगवान करे बाबा जी के लगाए हुए ये मिरर हमारे घर की बुराइयों को दूर करके खुशियां वापस ले आए। बस ले आएंगे, बहुत जल्द ले आएंगे, डोंट वरी। शिवांगी, कहीं वो इच्छाधारी नाग शिवांगी के रूप में तो नहीं? ये आंखें, ये प्यार, ये मेरी शिवांगी ही है, कोई नागिन नहीं। रॉकी, सच ब्यूटीफुल मिरर्स। तुमसे ज्यादा नहीं। शिवांगी, तुम भी इस मिरर में देखो ना। I mean, इस मिरर को देखो ना। आओ। रॉकी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो सांप कोई और नहीं, तुम्हारी शिवांगी है। अभी इसका असली चेहरा तुम देखोगे। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। आप लोग? जी, मैं संतोष सिंह हूँ, हमें निधि जी ने बुलाया है। अच्छा, तो आप यूएस वाले संतोष जी है ना? हाँ जी, और ये है मेरा पुत्र कुणाल। जी नमस्ते। नमस्ते। रॉकी बेटा, निधि इसी लड़के के साथ अवनी की शादी कराना चाहती है, इसलिए उसने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। नमस्ते। वो क्या है, हाल ही में हमारे घर में एक डेथ हुई है, तो ये शादी ब्याह की बातें इस वक्त सही नहीं रहेगा। आई एम रियली सॉरी। ओह सो सॉरी, हमें पता नहीं था। वो क्या है ना, निधि जी ने बताया नहीं था। हम लोग खास तौर पर अवनी को देखने के लिए यूएस से यहाँ आए। कोई गल नहीं जी, कल की वापसी की टिकट्स हैं, फिर कभी सही। अच्छा जी, नमस्ते, चलते हैं। सॉरी। रुक जाइए एक मिनट। रॉकी बेटा, मैं जानती हूँ इस वक्त हमें रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग 7 समंदर पार से आए हैं। मेहमानों को इस तरह चौकट से विदा करना ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम चाय तो पिला सकते हैं ना। आप आइए ना। हाँ जी, प्लीज आइए। अवनी बेटा, इनके लिए चाय बना के लाना। मैं नाश्ता लेकर आती ठीक है।
आखिर ये सब हुआ कैसे? वो सांप, जंगली वाली सांप ने उसे काट दिया। आसपास इतना घना जंगल है, सांप तो बहुत होंगे यहाँ। अब बेटा, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? सुपर फाइन चल रहा है आंटी जी। अरे सांप सांप! क्या? कहां पे? कहां पर देखा? वहां मिरर में देखा मैंने। पर अब यहाँ कोई सांप नहीं है। कांच के अंदर कैसे देख सकते हो? आप शायद सही कह रहे थे, ये आसपास बहुत ही घना जंगल है, तो शायद कुछ और। आप लोगों को संभल के रहना चाहिए, यहाँ तो बहुत खतरा है। सांप तो आपके घर में ही निकलने लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक गलतफहमी हुई है। आप बैठिए ना, आप चाय पीजिए, मैं जरा देख कर आता हूँ। प्लीज बैठे। अगर वो सांप यहाँ है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मोटी सुन, मेरी बात मान। शिवांगी ही नागिन है। चुप कर शिवांगी की ओवर टाइम सौतन। तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? तो ठीक है, पीछे वाले मिरर के सामने खड़ी हो जा और वहां से हिलना मत। बस मिरर में नागिन को हिलते हुए देखना। ये काली नागिन, भगवान न करे शिवांगी को डस भी लेगी ना, तो इसकी काली आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं अभी आती हूँ। बड़ी माँ आपने बुलाया? वो मैं पकौड़े तल रही थी। बड़ी माँ, हाँ आपने बुलाया मुझे? मैंने? हाँ, मैंने ही बुलाया। वो लड़का कुनाल, देख तो सही, कैसा लगेगा ये लड़का हमारी अवनी के लिए? वो सब तो आप लोगों को मिलकर तय करना है। अवनी को पसंद आ जाए बस। मैं पकौड़े लेकर आऊं? हाँ। मान गई ना कि तेरी बहू शिवांगी ही नागिन है? अब बस रॉकी उसका ये नागिन रूप देख ले और फिर उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। शिवांगी और नागिन। बेटा, अगर आज निधि जी यहाँ पर होती ना तो मैं पक्का रोका करके ही जाती और शगुन करके जाती यहाँ से। आजा नागिन, आज रॉकी के सामने भी आजा। हे शिव जी, ये तो जादुई आईना है। इसके अंदर मेरा असली रूप दिख रहा है। किसी ने देख लिया तो? अरे शिवांगी, जरा सुनना तो। देखो मेहमान अभी। वो
मैं ना पकौड़े के बेसन में नमक डालना भूल गई थी, 1 मिनट में आई। ठीक है। रॉकी, क्या हुआ? शिवांगी इस तरह क्यों भाग गई? हाँ, कह रही थी कि पकोड़े के बेसन में नमक डालना भूल गई। रियली? कम ऑन रॉकी, तुमने सबको चेक कर लिया लेकिन इस आईने में शिवांगी को चेक नहीं किया। शिवांगी को चेक करने की क्या जरूरत है? मेरा दिल कहता है कि वो शिवांगी नहीं है, सो हम में से भी कोई नहीं है। तुमने हम सबको चेक कर लिया लेकिन शिवांगी को चेक नहीं किया। रुचिका से चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट। रियली? मतलब तुम मुझ पे, बड़ी माँ पे, घर पे सब पे शक कर सकते हो लेकिन शिवांगी पर नहीं, राइट? कैसी बात कर रही हो? मैं तुम भी ना। ओके, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। राइट? शिवांगी, शिवांगी। नागिन, ये तेरा आखिरी रोमांटिक सीन है तेरे पति के साथ। शिवांगी जरा यहाँ आना। क्यों बुला रहे हो? जरा एक। ये आईना ही वही चीज है शायद जिसके बारे में शेषा बता रही थी कि बाबा जी ने दिया है। अगर रॉकी ने मुझे उस आईने में देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं एक नागिन हूँ। Are you happy? शिवांगी, वो ये आईना बाबा जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इस घर में जो भी इच्छाधारी नागिन है, इसके सामने आएंगे तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। तो तुम्हें लगा कि वो इच्छाधारी नागिन मैं हूँ? नहीं शिवांगी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो I'm really sorry। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। मुझे पता है कि तुम मुझ पर कभी शक नहीं करोगे। हाँ, किसी और के कहने पर मेरी परीक्षा जरूर ले सकते हो। रॉकी बेटा, मैं भी आया शिवांगी। चलिए जी, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब बस निधि जी के आते ही रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, ਅਸੀਂ चलते हैं, फिर मिलांगे। हाय हाय हाय, मेरा दिमाग सुन हो गया, मेरा सिर सो गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान, यकीन ही नहीं हो रहा है कि शिवांगी नागिन है। मतलब एक एक करके वही सबको मार रही थी। रॉकी से शादी करके वो हम सबको मारने आई है। हुई माँ। मोटी, मुंह बंद कर वरना नागिन घुस जाएगी। मुझे तो पहले से ही शक था और आज मैंने साबित भी कर दिया। अरे ये गर्म पानी ने भी मेरे शरीर को ठंडा कर दिया है। मेरी बहू शिवांगी वो नागिन है, काली नागिन। देखना एक दिन वो मुझे भी मार देगी। अब तू ही बता काली नागिन, मैं करूं भी तो क्या करूं? अब जो करना है वो मैं करूंगी। अच्छा तो करना, जल्दी कर, वरना वो जो गोल्डन स्नेक है ना, देखना एक दिन वो हम दोनों की लाशों की बारात बिछा देगी। सबसे पहले आज रात मुझे मेरी महाशक्तियां हासिल करनी होगी। अरे आज रात सारा मुझे भी तो पता चले। आज रात को कौन सा ढोल बजाने वाली है तू? ढोल नहीं, आज पूरी कायनात डंके बजाएगी। आज की रात, आधी रात से पहले मुझे अपनी महाशक्तियां हासिल करनी होगी। अरे छोड़ ना, अगर तुझे वो शक्तियां हासिल होगी तो जाहिर सी बात है कि शिवांगी को भी वो सारी शक्तियां हासिल हो जाएंगी। नहीं मोटी, ये शक्तियां सिर्फ 100 साल पुरानी नागिन को ही मिलती है। आज शेषनाग का जन्मदिन है और आज की रात हर साल महाउत्सव होता है। हवाओं में विशाल शिवलिंग प्रकट होता है और शेषनाग की आरती के बाद सारे नाग नागिन शिवलिंग के सामने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तांडव करते हैं। और अगर शिवजी प्रसन्न हो जाए तो शिवलिंग जमीन से 2 फुट ऊपर उठता है। बस उसी वक्त 100 साल पुराने नाग नागिन शिवलिंग को पार करते हैं और फिर उनके अंदर महाशक्ति आ जाती है। अरे छोड़ ना, ये आर पार छलांगे लगाने वाले खेल तो हम बचपन में बहुत खेल चुके हैं, कुछ नहीं होगा। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, ये कोई साधारण खेल नहीं है। शिवलिंग के नीचे अंगारे होते हैं
और वो शिवलिंग सिर्फ कुछ पलों के लिए जमीन से उठता है और फिर नीचे आ जाता है। और उस वक्त अगर कोई नाग या नागिन उसके नीचे फंस जाए तो वो मर जाता है। अब नहीं, काली नागिन, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? छोड़ना, ये खेल छोड़ दे। मैं तुझे वहां छलांगे लगाने के लिए नहीं जाने दूंगी। छोड़। देख मोटी, समझने की कोशिश कर। अगर आज रात मैं उस शिवलिंग को पार कर जाऊं तो शिवांगी तो क्या, पूरा नागलोक अगर एक हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, मतलब अगर तुझे वो शक्तियां मिल गई तो हम शिवांगी को मार सकते हैं? हाँ, पर एक ही शर्त पे। आज रात आधी रात से पहले मुझे शिवलिंग पार करना होगा। आज रात को ऐसा कौन सा उत्सव होने वाला है जो 100 साल पुरानी नागिन को महाशक्तिशाली बना देगा? गुरुदेव जानते होंगे, उन्हीं से पूछती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता। गुरुदेव, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते? आपने आज तक मुझे रास्ता दिखाया है, आगे भी आप ही को दिखाना है। कुछ रास्ते मैंने दिखाए हैं, पर कुछ रास्ते तुझे खुद बनाने होंगे। शेषा को महाशक्ति मिलने से कैसे रोकना है, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर ये कोयला जितना सुलगेगा उतना ही उसमें निखार आएगा। शेषा को अगर महाशक्ति मिल गई तो वो महाशक्तिशाली हो जाएगी, फिर तू उसे नहीं हरा पाएगी। कोयला जितना सुलगता है जलकर राख बन जाता है। यामिनी और शेषा भी ऐसे ही जलकर राख हो जाएंगी। ये एक इच्छाधारी नागिन का इंतकाम है, पूरा तो होकर रहेगा। मुझे कसम है मेरे शिव की, उनकी शक्ति की, कि मैं शेषा को वो महाशक्ति पाने से रोकूंगी और फिर उसकी मौत बनकर उस पर बरसूंगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। थैंक गॉड रॉकी, जो तुमने मुझे उस मिरर में नहीं देखा, वरना मैं कभी भी तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं ला पाती। लेकिन अब शिवांगी से मैं वो नागमणि हासिल कर लूंगी, उसके बाद मैं उसे मार दूंगी। शेषा को महाशक्ति मिल गई तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगी। नहीं शेषा, तुझे ये महाशक्ति मिलने से मैं रोकूंगी, उसी के रूप में रोकूंगी जिसे देखकर तेरी दुनिया रुक जाती है। और फिर सिर्फ तुम, मैं, रॉकी? मैं अंदर आ जाऊं? ऑफ कोर्स रॉकी, तुम्हारा ही घर है। दोस्तों में क्या फॉर्मेलिटीज, आओ ना। थैंक यू। वो क्या है ना, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर ऐसे, बट रुचिका तुम ही तो मेरी एक दोस्त हो। बहुत जल्दी तुम्हारा प्यार बन जाऊंगी। बैठो रॉकी, कम सिट। You know what, रुचिका, मुझे लगा था कि मैं वो सांप को उस आईने में देख लूंगा। सबको देखा, कोई भी नहीं निकला। तुम्हारे कहने पर शिवांगी को भी देखा मैंने, वो भी सांप नहीं निकली। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका चेहरा कैसे पहचानूं उस नाग का। रिलैक्स, डोंट वरी रॉकी, आई रियली लव यू। मतलब एज अ फ्रेंड। देखो, जब तुम दुखी होते हो ना तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। एंड तुम टेंशन मत लो, ओके? हम वो नाग या नागिन जो भी है, हम उसे पकड़ लेंगे, ओके? आई रियली होप सो। क्या करूं, इतनी टेंशन हो जाती है ना रुचिका,
सिर पकड़ने लगता है, जस्ट अ बैड हेडेक। रॉकी, मैं तुम्हें हेड मसाज दूं? मतलब अगर तुम कहो तो। रुचिका, really? How sweet. You're such a sweet girl. Thank you. थोड़ा यहाँ से। हाँ। दर्द कम हुआ? दर्द कम करने ही तो आई हूँ। अब तू देख, जो प्यार तेरी जिद है उसी प्यार से तुझे रोकूंगी। ना तो कहीं जाएगी, ना तुझे वो महाशक्ति मिलेगी। हाँ, कम तो हुआ थोड़ा, लेकिन रुचिका थोड़ा यहाँ से भी। ओ, तो ये शिवांगी है। इसका मतलब ये मुझे रोकने आई है। इसे पता चल गया है कि मुझे महाशक्ति हासिल करने जाना है। रॉकी, लॉन्ग ड्राइव पर चले? तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, तू पूरी रात मेरे साथ रहेगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा। Of course, it's a good idea. ग्रेट, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ओके? Yeah. बस अभी नहीं, आज आधी रात तक तुझे अपने साथ ही रोकूंगी मैं। मुझे धोखे से रोक के तूने अच्छा नहीं किया शिवांगी। तू भूल गई कि तू एक नागिन है। तो मैं 119 साल पुरानी नागिन, तेरी मासी। रुचिका, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं चलना है? रुचिका, रुचिका, इसका मतलब शेषा को मुझ पर शक हो गया था। शेषा, आज चाहे कितनी ही बड़ी कयामत आ जाए, आज मैं तुझे महाशक्ति लेने तो नहीं जाने दूंगी। मैं आ रही हूं। हे शिव जी, आधी रात शुरू होने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। वक्त बहुत कम है। आज ये काली नागिन काली नहीं रहेगी, महाशक्तिशाली बन जाएगी। अभी तो यहीं थी, आ गई वो। ये रोशनी, क्या हो रहा है वहां? आप हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव। आप हमें शक्ति दोगे, महाशक्ति दोगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
ऊपर आ गया है। नहीं, मुझे किसी भी तरह शेषा को रोकना होगा। हे शिव जी, शक्ति दो उसे रोकने की, जो तेरी शक्ति के काबिल नहीं। जय भोलेनाथ। शेषा शिवलिंग के नीचे दबकर ही मर गई। आज एक बरसों पुरानी नागिन मर गई है। आज मेरा रंग रूप, मेरी कायनात बदल गई। आज ये काली नागिन बदल गई। आज मैं सबसे शक्तिशाली, महाशक्तिशाली नागिन हूं मैं। महाशक्तिशाली नागिन की जय! महाशक्तिशाली नागिन की जय! महाशक्तिशाली नागिन की जय! आप हमारे नागलोक की पहली इच्छाधारी नागिन हैं, जिन्हें महाशक्तियां मिली हैं। जय हो, नागिन की जय! जय! मैं इसे महाशक्तियां मिलने से नहीं रोक पाई। जिस नाग ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, वो जरूर शिवांगी ही थी। मुझसे डर के भाग गई, पर कब तक? शिवांगी, अब वक्त आ गया है तुझे ये बताने का कि शेषा को रोकने का अंजाम क्या होता है। शिवांगी अभी तक नहीं आई? ये घाव कैसा? शेषा ने दिए हैं गुरुदेव। उसे शिवजी की महाशक्तियां मिल गई हैं। अब वो पंचमुखी नागिन बन गई है। तन के घाव तो आपने भर दिए हैं गुरुदेव, पर मन के घाव तो यामिनी और शेषा के मरने के बाद ही भरेंगे। लेकिन शेषा इतनी शक्तिशाली हो गई है, न जाने मैं उसे मार भी पाऊंगी या नहीं। मैंने भी अपनी शक्तियों से देखा है, शेषा को शिवजी का वरदान मिल गया। अब उसे मारना असंभव। तो क्या मेरा इंतकाम कभी पूरा नहीं होगा? कभी मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? भगवान शिव जब कोई वरदान देते हैं तो साथ साथ उस वरदान को तोड़ने का उपाय भी देते हैं। शिव ही शक्ति है और शक्ति का ही नाम शिव है। हर हर महादेव। आओ मेरे साथ। यहां से कोसों दूर उत्तर दिशा में एक पहाड़ है, तक्षक पहाड़। वहां की नाग रानी है तक्षिका, जो वहां तक्षक मंदिर में रहती है। बहुत ही जहरीली, विषैली, इच्छाधारी नागिन है।
कहते हैं कोई उसकी आंखों में देख ले तो पत्थर बन जाता है। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि ये तक्षिका ही है जो शेषा को पत्थर बना सकती है। पत्थर का मतलब है बेजान, बेमौत जैसी मौत। मैं शेषा को तक्षिका के सामने लेकर कैसे जाऊं? तुझे तक्षिका को शेषा के सामने लाना होगा। कैसे? उसका सर काट के। तुझे तक्षिका का सर काटकर उसके सर को शेषा के सामने लाना होगा। शेषा जब उसकी आंखों में देखेगी तो पत्थर बन जाएगी। मैं अपने इंतकाम के लिए किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकती। तक्षिका निर्दोष नहीं है, वो निर्दयी इच्छाधारी नागिन है। उसने न जाने कितने नाग नागिन को पत्थर बना के छोड़ दिया है। और वैसे भी सर काटने से वो मरेगी नहीं। उसे मारने के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमें उसके सर को नष्ट करना होगा। अगर किसी ने फिर से उसका सर उसके धड़ से जोड़ दिया तो तक्षिका के साथ साथ शेषा की पत्थर की मूर्ति में भी जान आ जाएगी। तो ठीक है, शेषा को पत्थर की बनाने के बाद मैं तक्षिका के सर को सदा के लिए नष्ट कर दूंगी। नहीं, तू तक्षिका का सर मेरे पास लेकर आएगी। मैं बताऊंगा उसके साथ क्या करना है। लेकिन तू ख्याल रखना, तक्षिका की आंखों में बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो तू पत्थर की बन जाएगी। तू उससे युद्ध करना, उस पर वार करना, पर आंखें बंद करके। शिवांगी, ये परीक्षा तक्षिका की नहीं, तेरी है। परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना, मैं तक्षिका का सर काट कर रहूंगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आओ रॉकी। बाबा जी, बाबा जी, आपको कैसे पता? मतलब आंख बंद करके आपने? मन की आंखों से। तो एक्चुअली बाबा जी, आपने जो जादुई आईना दिया था हाँ, उस जादुई आईने में तुझे वो इच्छाधारी नाग नहीं दिखा। जी। और अब तू उस इच्छाधारी नाग तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने आया है। मैं रास्ता तो तुझे बता दूंगा, परंतु ऐसा भी हो सकता है उस रास्ते पे चलते चलते किसी ऐसे रात से पर्दा उठ जाए कि तेरी आंखें फटी की फटी रह जाए। रास्ते तो पर्दा उठना है बाबा जी। मैं उस इच्छाधारी नाग को सिर्फ पकड़ना नहीं, उसे मारना भी चाहता हूँ। उसने मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को मार दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हरिओम तत्। बाबा जी, ये नाग सूचक यंत्र है। ये तुझे उस दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में वो नाग जाएगा। शुक्रिया बाबा जी। अब मैं भी उस नाग तक पहुंच जाऊंगा, उसका चेहरा देख लूंगा। मैं भी तो देखूं कौन है वो। ओफो, ये काली नागिन अभी तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ होगा? हाँ, काली नागिन तू आ गई। जल्दी बता हुआ क्या? चल चल। हैं? काली नागिन, क्या बात है? तुझे कुछ नहीं हुआ? मेरा मतलब है मेरे इस गरुड़ कवच के बावजूद। अब तेरी इस मामूली गरुड़ कवच का मुझ पर कोई असर नहीं होगा मोटी। मुझे इतनी शक्तियां मिल गई है, देख ले। देखा मोटी, अब तेरी ये काली नागिन काली नहीं रही, रंगीली हो गई है। आज मुझे वो शक्तियां मिली है
जो आज से पहले पूरे नागलोक में किसी को नहीं मिली। अरे मेरी काली रंगीली नागिन। और अब दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो शिवांगी, उसे तो मैं यूं मसल दूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम उसे नागमणि उठवा लेंगे, उसके बाद उसे मसल देना। जा, वो अपने कमरे में है। वो अपने कमरे में नहीं है मोटी। वो आई थी वहां उस शिव उत्सव में मुझे रोकने के लिए। मैंने उसे ऐसा काटा कि वो किसी कोने में दर्द से कर्रा रही होगी। अब मैं उसे ढूंढ के उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। शिवांगी, तेरी मौत आ रही है। शेषा, तुझे महाशक्ति मिल गई तो क्या हुआ? मेरे पास भी शिव जी की शक्ति है जो हर बुरी शक्ति का विनाश कर देगी। लेकिन वो है कहाँ? देख काली, मेरा मतलब है रंगीली नागिन, अगर इस बार वो बच गई ना तो वो नागमणि हमारे हाथ में कभी नहीं आ सकती। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, मेरी नजरों से नहीं छिप सकती। तूने कहा ना कि तूने इसे डस लिया। इसके साथ जरूर कोई शक्ति है, पर ये उत्तर दिशा की तरफ क्यों जा रही है? हमें मारने के लिए। मरेगी तो अब ये। मैं इसे... नहीं रंगीली नागिन, शांत हो जा। तू उसे नहीं मारेगी, तू बस उसे पकड़ के यहाँ लाएगी। ठीक है। एक बार शिवांगी मेरे हाथ में आ जाए, उससे नागमणि उठवा के फिर उसी को उठा दूंगी इस दुनिया से। लगता है जंगल के उस पार ही तक्षक पहाड़ है। ये तो तक्षक पहाड़ की तरफ जा रही है। शिवांगी, लो मैं आ रही तुझे मारने। ये यंत्र बता रहा है कि वो नाग इसी जंगल में गया है। मुझसे डर शिवांगी, क्योंकि अब मैं तुझे डर के भागने भी नहीं दूंगी। अब तू देख शिवांगी, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। क्या अचानक ये मौसम इतना खराब कैसे हो गया?
सांप बन के नहीं जा पाई, इंसान बन के क्या जाएगी? ये इतनी रात को इतने सारे गिद्ध कहां से आ गए? मुझे किसी भी तरह से इन्हें रास्ते से हटाकर आगे बढ़ना होगा। तक्षक पहाड़ी तक पहुंचना होगा। तूने इन सबको तो रास्ते से हटा दिया, अब खुद रास्ता कैसे ढूंढेगी? ये अचानक इतना कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे किसी भी तरह अपना रास्ता बनाना होगा। लगता है शेषा मेरे पीछे ही है। अच्छा है, खुद चलकर अपने मौत की मुंह में आ रही है। मुझे किसी भी तरह इससे आगे निकलना होगा और इसके लिए इसे यहीं रोकना होगा। भाग गई? पर कब तक? मैं आ रही हूं। इसके अकॉर्डिंग वो इच्छाधारी नाग यहां से ज्यादा दूर नहीं, यहीं कहीं होगा। तक्षक पहाड़ आ गया। तक्षक मंदिर भी यहीं आसपास होगा। तुझे लगता है यहां तू मेरा पीछा करते हुए आई? नहीं, तेरी मौत तेरा पीछा कर रही है, पत्थर की मौत। मुझे यहाँ इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? जैसे यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। हाँ, होने तो वाला है, पर मेरे साथ नहीं, शिवांगी तेरे साथ।
मुझे इस रूप में देख के तुझे हैरत नहीं हुई? इसका मतलब तू जानती थी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ऐसा क्या है जो मैंने नहीं जाना? हाँ, जाना तो है, पर बहुत देर से। पर जाना तो सही। पर तू यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्यों आई हो रुचिका? या फिर 119 साल पुरानी इच्छाधारी नागिन शेषा बुलाऊं? मेरी माँ की कातिल बहन और मेरी सदियों पुरानी मासी, जिसकी जिद थी मेरे पापा, जिसे पाने के लिए तूने मेरी माँ को मार डाला। जिद नहीं, प्यार। मैं ऋतिक से प्यार करती थी और तेरी माँ ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। जो माँ ने किया वही बेटी ने किया। तू जानती है ना कि मैं रॉकी से प्यार करती हूँ। प्यार नहीं, जिद। प्यार छीना नहीं जाता, पाया जाता है। और जो प्यार को छीनता है उसे मार दिया जाता है। मैं चाहूं तो अभी तुझे मार दूं, पर यामिनी और तू चाहते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए वो नागमणि उठाऊं। पर एक बात मेरी भी सुन ले, ना तो तुझे रॉकी मिलेगा, ना ही नागमणि। मिलेगी तो सिर्फ मौत। मौत को देखना चाहती है तो देख ले। ये आवाज, मतलब मैं उस इच्छाधारी नाग के बहुत पास पहुंच गया हूं। इतनी ऊंची पहाड़ी, मुझे चल के ही जाना होगा। देख, तू मेरी शक्तियों से लड़के जीत नहीं सकती। तू हमेशा छल से जीतती आई। जीतना मेरी फितरत है। फितरत नहीं, ताकत। और जिसे अपनी ताकत पर घमंड हो, उसे बहुत बुरी मौत मिलती है। तो यही है वो तक्षक मंदिर। हे भोलेनाथ, आज मुझे आपकी शक्ति चाहिए। मुझे रास्ता दिखाइए। इतने सारे पत्थर के लोग। लेकिन तू ख्याल रखना, तक्षिका की आंखों में बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो तू पत्थर की बन जाएगी। मतलब इन सभी ने तक्षका की आंखों में देखा और फिर पत्थर के बन गए। मतलब वो भी यही कहीं होगी। कौन है? तेरी मौत। लगता है शिवांगी इसी मंदिर में छिपी है।
ये जगह मुझे इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? कुछ तो ऐसा है जो बहुत अजीब है। ओह, तो शिवांगी ने मुझे यहाँ जानबूझ के बुलाया है, पर क्यों? वो इच्छाधारी नाग इतनी दूर इस मंदिर में क्यों आया है? पहाड़, तक्षिका तेरी मौत। हाँ तक्षिका, आज तेरी मौत आई। अच्छा, मरने से पहले मौत का चेहरा नहीं देखना चाहती तुम? मौत से डर लगता है? मौत खुद ही एक डर है। नागिन, इच्छाधारी नागिन। तू नागिन है तो मैं नाग रानी। आज फिर से इस पहाड़ी पर एक और नागिन की मौत होगी। मौत! अगर शिवांगी यहाँ है तो वो दिख क्यों नहीं रही? रॉकी यहाँ क्या कर रहा है? वो यहाँ क्यों आया है? हाथों से नहीं, आंखों से मारती है। हाँ, तू आंखों से मारेगी, पर मुझे नहीं, शेषा को। इसीलिए तो तेरा सर काटने आई हूं, पर इसके लिए मुझे तेरे करीब आना होगा। तू खुद मुझे करीब लाएगी। मरने से पहले अपनी मौत का चेहरा नहीं देखोगे तुम? ठीक है, मत देखो। मैं हूं तक्षिका, जहर से भी ज्यादा जहर। तू अब मेरे जहर से मरने के लिए तैयार हो जा। शेषा, तेरी मौत की चाबी मुझे मिल गई है। रॉकी! रुचिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रॉकी, इतनी रात गए शिवांगी घर से बाहर जा रही थी। मुझे लगा कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। रुचिका, तुम यहाँ पर ही शिवांगी पर शक कर रही हो? तुम नहीं नहीं रॉकी, मेरा मतलब है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, पर मतलब शिवांगी के साथ।
वो इतनी रात गए छिपते छिपाते घर से बाहर जा रही थी। मुझे लगा कि पता नहीं शायद कोई जबरदस्ती कहीं बुला रहा होगा, तो इसलिए मैंने उसका पीछा किया और मैं यहाँ तक आ गई। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रुचिका? कैसे बताती रॉकी, तुम घर पे नहीं थे और वो घर से निकल रही थी, वक्त बहुत कम था, तो मुझे लगा कि शायद मैं शिवांगी की मदद कर सकती हूँ। और वो यहाँ इस पहाड़ी पर आई और फिर क्या? और फिर वो इस मंदिर में आई। पर जब वो चल रही थी तो मैंने उसे देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था, वो अपनी मर्जी से यहाँ आई। रॉकी, मुझे लगता है कि कुछ तो सही नहीं है। वो यहाँ क्यों आई? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शिवांगी यहाँ पे क्यों आई। रुचिका, मुझे तो लगता नहीं, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इच्छाधारी नाग यहीं पर है। रॉकी, कहीं वो नाग शिवांगी तो नहीं? रुचिका, मुझे तो डर है कि वो नाग शिवांगी को कुछ करना बैठे। मैं शिवांगी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। रॉकी, वहां कोई है, चलो यहां से, चलो। रॉकी, कोई आ रहा है। शिवांगी? शिवांगी एक इच्छाधारी नागिन है। रॉकी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वही नागिन है। रॉकी, मैंने तुम्हें एक इच्छाधारी नागिन के लिए कुर्बान किया। रॉकी, उसने तुमसे धोखे से शादी की है, तुमसे झूठा प्यार किया है। नहीं। और मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया रॉकी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। उसे तो सिर्फ जान लेना आता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। रॉकी, आई रियली लव यू। तो फाइनली रॉकी ने शिवांगी का नागिन रूप देख ही लिया। अब ये नींद्रा विष तुम्हें कुछ घंटों के लिए बेहोश कर देगा और फिर मैं वो करूंगी जो मैं यहाँ करने आई हूँ। शिवांगी को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और अब तो रॉकी भी तुझे बचाने नहीं आएगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं 5 सिर वाली महाशक्तिशाली नागिन हूं। रावण के 10 सिर थे, वो नहीं बच पाया तो तू क्या चीज है? देख ले, आज तू मेरी शक्तियां देख ले। कोई है यहाँ जो तेरे लिए आया है। मैं आई हूं तेरी मौत बनके। नहीं, मैं आई हूं तेरी मौत बनके। तू एक साधारण सी नागिन, तू मुझे क्या मारेगी? नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं।
तू शिव की वरदानी है, पर ज्ञानी नहीं। होती तो जानती, जब खुद पे गुमान हो जाता है तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी टूटकर बिखर जाती है। तुझे तो मैं क्या हुआ 119 साल पुरानी नागिन? मैंने तुझे इतनी गहरी चोट दे दी कि तू मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही। अब दिखाते हूँ ये 119 साल पुरानी नागिन क्या कर सकती है। सबसे पहले मैं तुझे ही मारना चाहती थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुझे मार दूंगी। देख, आज तुझे मार रही हूं। नहीं शिवांगी, मैं तुम्हें ऐसे रुचिका को नहीं मारने दूंगा, नहीं मारने दूंगा। नागिन हूं मैं। तुझे क्या लगा तुम मुझसे बच के निकल जाएगी? नहीं, आज मैं तुझे मार दूंगी। इस परिवार के सभी लोगों को मैंने मारा। हाँ, मैंने। मुझसे कोई नहीं बच पाया। न अमर, न वो उल्लू सुशांत, न विक्रम, न अवंतिका, न कपालिका, न उत्तरा, न मानव। कोई नहीं। अब बची है तुम लोगों की वो बड़ी मां। अब उसकी बारी। अब मैं उसे मारूंगी। तुझे मैं मार रही हूं। तुम्हारी आंखों में एक आंसू है, उसके पहले मैं अपनी जान दे देता। मुझे क्या पता था कि मुझे और मेरे परिवार की जिंदगी आंसू से भरने वाली तुम हो। शिवांगी, मैंने तुमसे हद से ज्यादा प्यार किया, तुम्हें अपना माना, तुम पे विश्वास किया, और बदले में तुमने क्या दिया शिवांगी? धोखा। इतना बड़ा धोखा शिवांगी। तुमने मेरे घर वालों की जान ली। तुमने शिवांगी। गॉड। तो शांत। तुझे मैं मार रही हूं। नहीं, नहीं शिवांगी, अब मैं तुम्हें किसी मासूम की जान नहीं लेने दूंगा। बिल्कुल नहीं। शिवांगी! गुरुदेव, मैंने शेषा को पत्थर का बना दिया है। मैं जानता हूं, तेरे इंतकाम को कायनात की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब तक्षिका के सिर का क्या करना है? बुरी शक्तियों का अंजाम देखा शिवांगी? मर चुकी है, पर अभी भी जिंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ रही।
तो फिर पूरी तरह से इसका विनाश कर दीजिए गुरुदेव। जितनी जल्दी हो सके इसका सर नष्ट कर दीजिए। हर हर महादेव। मुझे तो यह लगा था कि नागमणि के लिए वो इच्छाधारी नाग तुम्हारे पीछे पड़ा है शिवांगी, पर मुझे क्या पता था कि वो नाग तुम खुद हो। अब मैं तुम्हें मेरी फैमिली को छूने तक नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। अलख निरंजन कर शिवोम, अलख निरंजन कर शिवोम, अलख निरंजन कर शिवोम। मैंने इसकी आंखों की रोशनी छीन ली है शिवांगी, लेकिन अगर इसका सर इसके धड़ से फिर जोड़ दिया गया तो इसकी रोशनी वापस आ सकती है। तो फिर इसका संपूर्ण विनाश कीजिए गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस जल से इसका जीवन समाप्त होगा। तेजाब बन के ये इसको जला देगा। ये क्या? इस पे तेजाब का कोई असर नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असंभव! इस पे मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। अब हम इसका सर नष्ट नहीं कर सकते शिवांगी। किंतु गुरुदेव, यदि इसका सर नष्ट नहीं किया तो न जाने ये किस तरह से कितने और लोगों का विनाश करेगी। फिर तो इसका एक ही रास्ता है। मुझे जल्दी से बड़ी माँ को बताना होगा कि वो किसी सेफ जगह चली जाए। हे शिव जी, अब ये आपके हवाले है। ये बाहर रही तो बहुत तबाही मचाएगी। इसे कहीं लुप्त कर दीजिए। जटाटविक्वलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्भ्यलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकं ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादवन्दमर्वयं चकारखण्डताण्डवं करोति शिव 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 मंदिर के इस गर्भगृह के बारे में कोई नहीं जानता। अब यहां तक्षिका के सर तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। शिवांगी, तेरा इंतकाम पूरा होने को है। बस अब एक कातिल बची है, यामिनी, और उसे मारने से पहले सोच लेना, तेरे पति के लिए वही एक सब कुछ है। उसकी बड़ी मां। यामिनी किसी की सगी नहीं है। मेरा इंतकाम पूरा होते ही मैं रॉकी को सब सच बता दूंगी। फिर वो मुझे जो भी सजा देगा मुझे मंजूर है, पर यामिनी की जिंदगी मंजूर नहीं। ये दिन, ये वक्त, ये क्षण यामिनी का आखिरी क्षण होगा। आज की सुबह यामिनी की जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। जय भोलेनाथ। मैं जल्दी से मुंबई पहुंचना होगा। पूरी रात बीत गई। कल रात की निकली हुई मेरी रंगीली नागिन अभी तक आई क्यों नहीं?
कहीं शिवांगी ने उसे मार तो नहीं दिया? शेषा मरने वालों में से नहीं, मारने वालों में से है। हाँ, काली नागिन, तू किसे मार के आ रही है? तेरी नागिन को। हाँ? मतलब तेरी नागिन बहू शिवांगी को। क्या तूने शिवांगी को मार दिया? गई, अरे नागमणि उठा के देने वाली गई। तू हंस क्यों रही है? तेरा यही उड़ा उड़ा रंग देखने के लिए तो मैंने रंग बदला। मतलब सारे मतलब खत्म, अब सिर्फ वही बची है। कौन? तेरी दुश्मन, मेरी दुश्मन शिवांगी। हाँ, मतलब वो अभी तक जिंदा है पर रहेगी नहीं। मैं तो उसे आज खत्म कर देती। फिर मुझे याद आया कि अगर वो खत्म तो तू खत्म। तेरे नागिन का मतलब तेरे नागमणि का सपना खत्म, तो मैंने उसे बंदी बना के रखा है गुफा में। चलो ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन नागमणि मिलते ही इसे मार देना। तो चल आज ही नागमणि उठा देते हैं। चल चल चल। एक मिनट काली नागिन, नागमणि तो तू तभी उठवाएगी ना जब नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी। नागमणि आज ही स्वयं प्रकाशित होगी। तू मुझे ऐसे घूर क्यों रही? तू भूल गई कि अब तेरी ये नागिन महाशक्तिशाली हो गई है। अब जब मैं चाहूं तब नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी। अरे हाँ, अरे वाह रे मेरी रंगीली नागिन। चल चल चल, लेकिन आज हम उस नागिन का किस्सा खत्म कर देंगे। चल 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 चल। कहानी तो आज ही खत्म होगी, पर नागिन की नहीं, तेरी। तो चल ना, खड़ी क्यों है? चल चल। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बुआ, रॉकी, बुआ आपने बड़ी माँ को देखा? क्या? बड़ी माँ को देखा? भाई, बड़ी माँ घर पे नहीं है। घर पे नहीं तो कहाँ गई? बड़ी माँ तो अभी रुचिका के साथ। किसके साथ? रुचिका के साथ। रुचिका तो मर चुकी। इसका मतलब शिवांगी मुझसे पहले यहाँ पहुंच गई। रुचिका बन के बड़ी माँ को यहाँ से ले गई। भाई, रॉकी, भाई, क्या हुआ? ये इस तरह क्यों भाग गया? हाँ, आज मेरी किस्मत बुलंद है। आज मुझे नागमणि मिल जाएगी। हाय हाय हाय, मेरी नागमणि। अरे सुन, पहले हम ये नागमणि उठा लेते, उसके बाद तू इसे उठा दे। तू कर क्या रही है? तू इसे मार क्यों रही है? तूने ही तो कहा था कि इसे उठा ले, तो उठा दे। नींद्रा विष दिया था मैंने इसे। चल अब स्ट्रेट फॉरवर्ड उठ, वो नागमणि उठा और मेरे हाथ में दे। नहीं तो एक सेकंड में मेरी ये जो असिस्टेंट है ना, तेरा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल देगी। अरे तू नहीं जानती, इसका प्रमोशन हुआ है। हाँ, ये तुझे मार देगी, ऐसे ऐसे ऐसे। मार दे, पर फिर भी नागमणि नहीं उठाऊंगी। क्या? अरे ओ मासी, समझा अपनी भांजी को, नाहीतर आता माझी सटकली। हा, ए भांजी, चल नागमणि उठा। नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाएगी? ठीक है। अरे ओ मेरी मल्टी पावर नागिन, चल अपनी शक्तियां दिखा, चल।
नागमणि। नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाएगी? ठीक है, तो फिर मैं किसी ऐसे को उठाऊंगी जिसके मौत से तुझे दर्द होगा। रॉकी। तू रॉकी को नहीं मारेगी। तू उससे प्यार करती है। प्यार नहीं, जिद। तूने सही कहा था। रॉकी मेरा प्यार नहीं, मेरी जिद है। और मेरी जिद से बड़ा मेरा जुनून है। नागमणि। मैं नागमणि के लिए रॉकी को भी मार सकती हूँ। मोटी चाल। रुक जाओ। मेरे रॉकी को कुछ मत करना। तुम लोगों को नागमणि चाहिए ना? ये लो। मुझे मेरी नागमणि मिल गई। बोल, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मुझे? अरे मेरे दोनों हाथों में तो लड्डू है। ये खंजर, इस खंजर से तू किसे मारेगी? तुझे। हा? तुझे मौत दूंगी मैं। इसकी मौत। ले, मार। ये खंजर तो इसी खंजर से। ये वही है जिससे हमने इसकी मां शिवान्या को मारा था। और आज इसी खंजर से इसकी बेटी भी मरेगी। मार दे इसे। ये वही खंजर है। ये उसी दिन चला था जिस दिन बहुत खून बहा था इसकी माँ का। इसी खंजर से मैंने तेरी माँ को मारा था। अब इसी खंजर से मैं तुझे भी मारूंगी। खतरे का ये लाल रंग लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। खंजर। नागमणि, खंजर, नागमणि, शिवांगी। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, जिसे इच्छाधारी नाग की तलाश थी, मुझे वो इच्छाधारी नाग का पता लग गया, जिससे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। वो इच्छाधारी नाग, वो मेरी बीवी शिवांगी निकली बाबा जी। मेरी बीवी शिवांगी। सबको मार दिया उसने, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया उसने। और अब बड़ी माँ को मार रही है। वो बड़ी माँ को मारे बाबा जी। प्लीज उन्हें बचाइए, प्लीज बचाइए। बताइए कहाँ गई है वो, कहाँ लेकर गई है बड़ी माँ को बाबा जी? प्लीज बताइए, प्लीज। बहुत रोशनी है, सब कुछ दिखता है वहां पर। लाखों करोड़ों हीरे जैसी चमक।
नागमणि जैसी चमक। बाबा जी, ये नागमणि वाली वो गुफा मैं जानता हूँ वो जगह। बाबा जी प्लीज चलिए आप मेरे साथ, आप ही बचा सकते बड़ी माँ को। प्लीज चलिए मेरे साथ, प्लीज। चलो। शेषा वो मर गई, मेरी माँ की कातिल बहन मर गई, मैंने उसे भी मार। इसका मतलब तुम उसके भेष में? हाँ, मैं शिवन्या की बेटी शिवांगी हूं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। मैं एक नागिन हूं, एक सांप हूं मैं, पर तू तो एक जानवर से भी बदतर है, किसी की नहीं। ये नागमणि के लिए तूने क्या क्या नहीं किया। मेरे पिता को मार डाला, जिसे तू अपना बेटा मानती थी। मेरी माँ को मार डाला, तेरी बहू थी वो। अपने परिवार को मार डाला तूने, प्यार करने वालों को मार डाला, मेरी हस्ती छीन ली, मेरी जिंदगी छीन ली, मुझे अनाथ बना दिया। मेरे दोस्त रुद्र को मारा तूने, मेरी बहन गौतमी को भी मार डाला, और तो और जिसे अपना बेटा कहती है उस रॉकी के माँ बाप को भी मार डाला तूने। ठीक कहा था तूने, तू एक चलती फिरती मौत है, और ऐसी मौत को जीने का कोई हक नहीं। आज तेरे खिलाफ सिर्फ मैं नहीं, ये जमीन, ये आसमान, ये भगवान तेरे खिलाफ। जिंदगी और मौत देने वाली तू नहीं, वो भगवान है। तेरे लिए उसका बुलावा आया है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं रॉकी की बड़ी माँ हूं, और रॉकी मुझसे बहुत प्यार करता है। जैसे उसे पता चलेगा ना कि तूने मुझे मारा है, तो रॉकी तुझसे नफरत करेगा। फिर वो तेरा प्यार। हाँ, मेरा प्यार। कभी एक सीधी सादी लड़की थी, प्यार में जीती थी, प्यार में मरती थी, प्यार करती थी, बस। ये नागिन रूप अभिशाप था मेरे लिए। पर तुझ जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए वही रूप वरदान बन गया है, और यही रूप आज तेरी मौत बनेगा। मौत बनेगा? कैसे? बेवकूफ, ये देख, मेरे पास ये गरुड़ कवच है। तू तो मुझे छू भी नहीं सकती, फिर भी तू मुझे मारना चाहती, तो आजा, आना, छू मुझे, मार मुझे, आ। जब किसी की मौत आती है तो कोई कवच किसी काम नहीं आता। अब यही कवच तेरी मौत बनेगा। आज तू नहीं बचेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तूने तो खुद अपने कवच को उतार कर फेंक दिया, अब कैसे बचेगी? अब अपनी मौत को कैसे रोकेगी? छोड़ मुझे, छोड़ दे। मेरी माँ को मारा था ना तुम लोगों ने? 8 बार, 8 बार किए थे 8 लोगों ने मिलकर। आज हर बार का हिसाब होगा। नहीं, आज तुम्हारा इंसाफ होगा। जय भोलेनाथ।
सूरज, ढलती शाम, मेरे इस शिव का नाम और एक नागिन का इंतकाम कोई नहीं रोक सकता। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। दर्द की जो कहानी तूने शुरू की थी, आज वो मैंने खत्म कर दी। तू खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ नहीं, बड़ी माँ प्लीज आंखें खोलिए, बड़ी माँ प्लीज, आपको कुछ नहीं हो सकता, आंखें खोलिए बड़ी माँ प्लीज, आंखें खोलिए अपनी माँ, बड़ी माँ, शिवांगी जानता हूँ मैं जानता हूँ, शिवांगी इच्छाधारी नागिन है बेटा, जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो इच्छाधारी नाग वो कोई और नहीं, शिवांगी उसने नहीं देखा, रुचिका सबको मार दिया। वो रुचिका तुझसे बहुत प्यार करती थी, उसने उसका असली चेहरा आईने में देखना था। रुचिका को उसने शक हो गया था कि वो नागिन है, उसने रुचिका को काट दिया और मुझे नहीं 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 बड़ी माँ प्लीज, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता बड़ी माँ। बेटा उसे बच के रहना बेटा, एक एक करके वो सबको मार। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं समझ में नहीं आ रहा वो क्या क्या चाहती है, लेकिन लालच की वजह से वो हमारे पीछे पड़ी है। हमने उसकी माँ को नहीं मारा, उसका मकसद बहुत खतरनाक है, कहानियां सुना रही है वो, उसी वजह से उसने तुमसे शादी भी की थी। हाँ बेटा, रॉकी, मैं जानती तुम के पति पत्नी कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब एक इच्छाधारी नागिन किसी इंसान से रिश्ता बनाती है ना, तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती। उसने शादी जैसे रिश्ते का इस्तेमाल किया है, निंदा किया उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, हमारा इस्तेमाल किया। उसे छोड़ना नहीं छोड़ूंगा बड़ी माँ, नहीं छोड़ूंगा, उसे सजा दिलाना दूंगा बड़ी माँ, लेकिन आप मुझे छोड़ के मत जाइए। उसके बाद जब तक तू उसे सजा नहीं देगा ना, मेरी चिता को अग्नि नहीं नहीं बड़ी माँ, बड़ी माँ नहीं नहीं बड़ी माँ, बड़ी माँ नहीं नहीं बाबा जी प्लीज बड़ी माँ को बचाइए, बाबा जी बचाइए प्लीज, बड़ी माँ प्लीज आगे खोलिए अपने। ओम मर्दकाय महावीर्यम चंद्रदित्योर्मर्दनम सिंह का गर्भसंभूतम तराहुम प्रणमाम्यहम्। ओम कालाय नमः सर्पाय नमः मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभुवे अमृतसाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। बड़ी माँ के खोलिए बड़ी माँ।
आंखें खोलिए बड़ी माँ प्लीज। बड़ी माँ मेरे लिए आंखें खोलिए बड़ी माँ प्लीज। बाबा जी प्लीज बचाइए। कुछ नहीं 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 बड़ी माँ। तुझे मैं मार रही हूँ। रॉकी, तूने इन्हें बर्फ के सिले पे क्यों लिटाया? इन्हें तो अब तक नहीं बाबा जी, आप जानते हो ना बड़ी माँ ने क्या कहा था। अब मैं इनकी आग को चिता तभी दूंगा जब मैं उस नागिन से बदला लूंगा, जब मैं उसे सजा दूंगा। इतना बड़ा धोखा। सही कहा था बड़ी माँ ने, नागिन का कोई बहुत बड़ा मकसद है, कोई बहुत बड़ा राज, लेकिन मैं उसका मकसद पूरा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं पूरा होने दूंगा। तो मैं उसे बताऊंगा कि अगर मैंने प्यार किया तो हद से ज्यादा सजा भी दूंगा, तो वो भी हद से ज्यादा। जा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। हरिओम तत्सत। हे शिव जी, जब जब आपके दुश्मन आपके अपनों के रूप में सामने आए हैं, तब तब आपकी शक्ति, आपकी गौरी ने उनका विनाश किया है। मैंने भी वही किया। जो मेरे दुश्मन, वही रॉकी के दुश्मन। रॉकी अब तक नहीं जानता मैंने जिन्हें मारा है वो उसके सगे नहीं है। वो तो आपकी तरह भोला है, उन सबसे बहुत प्यार करता है। जब उसे पता चलेगा कि उन सबको मैंने मारा तो कहीं वो मुझसे रिश्ता न तोड़ दे, कहीं वो मुझे छोड़ न दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज ही जाकर रॉकी को सब सच बता दूंगी, सब कुछ, कि जिन्हें वो अपना समझता है वो लोग, वो सब धोखा है, पर मेरा प्यार धोखा नहीं। उसे जहां जाना था वो चला गया। सुन रही है तू? सुन भी लिया।
और देख भी लिया। बाबा जी, आप महान हैं। उस नागिन से बचने के अगर आप मुझे वो काट नहीं देते तो आज वो नागिन मुझे मार ही देती। बाबा जी, आप बहुत शक्तिशाली हैं। उस नाग से मुझे बचा लीजिए, क्योंकि अगर आज उसने रुचिका को मार दिया ना तो फिर अगला नंबर मेरा ही है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। हरिओम तत्सत। यह है उस नागिन के जहर का काट। इसके पीने के बाद तुझ पर उसके जहर का कोई असर नहीं होगा। हाँ? धन्यवाद। उस नागिन को यही लगता है ना कि उसने मुझे मार दिया, लेकिन अब वो नागिन मरेगी अपने प्यार के हाथों। नफरत से मरेगी वो। मैं तुमको मार दिया, सबको मार दिया तुमने, सबको। भाई क्या हुआ? मार दिया? किसने मार दिया? क्या कह रहे थे आप? रॉकी, क्या हुआ? बेटा, बड़ी माँ वो बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई? आती होंगी बड़ी माँ। इससे क्या हो गया? कहीं घर में इतनी सारी मौतें देखकर मेरी तरह सदमे में तो नहीं चला गया? शिवांगी एक नागिन, मेरी बीवी एक नागिन है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा दिया शिवांगी ने मुझे। मैंने उसे तब प्यार किया था ना। How could she do this? मेरे साथ सारे अपनों को अमर फूफा, मानव जात, सुशांत, जीती चाची, नहीं शिवांगी, क्यों किया ऐसा तुमने शिवांगी? क्यों किया शिवांगी ऐसा तुमने? Why did you do this, man? मेरी पूरी फैमिली को मार दी तुमने शिवांगी। पूरी फैमिली को मार दी तुमने। एक बार कह देती मुझे इस सुबह। क्या करूं मैं तुम्हारा? क्या करूं मैं तुम्हारा शिवांगी? सबको मार दिया तुमने,
सबको मारते हो। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें शिवांगी, इसकी सजा मिलेगी, लेकिन क्या, कैसे, हाउ? प्यार भी करता हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कैसे हो गया मेरे साथ, कैसे हो गया मेरे साथ? क्या क्या करूं? हे भगवान, कोई रास्ता दिखा मुझे, प्लीज 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 प्लीज। क्या करूं, क्या करूं? कुछ नहीं। अगर वो इच्छाधारी नागिन एक इंसान से प्यार कर बैठे तो प्यार करने की सजा आती है, और फिर उसकी सारी शक्तियां चली जाती है मुझसे शादी करके। एक धोखा तुमने मुझे दिया था, अब तुम्हारे इसी प्यार का सहारा लेकर एक धोखा मैं तुम्हें दूंगा शिवांगी। तुमने मेरे अपनों को छीना, मेरे अपनों को मारा है ना, अब मैं तुम्हें सजा देकर तुम्हारे इस प्यार का सहारा लेकर तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा मैं, सारी शक्तियां। और इससे बड़ी सजा क्या होगी एक नागिन के लिए? क्या होगी इससे बड़ी सजा एक नागिन के लिए? क्या होगी इससे बड़ी सजा एक नागिन के लिए? आज पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रॉकी के पास मैं नहीं एक नागिन जा रही है। शायद इसीलिए कि आज पहली बार मैं रॉकी को अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी, तब से जब से ये कहानी शुरू हुई थी। रॉकी, ये सब क्या है? जिंदगी के अंधेरों से डर लगने लगा था तो सोचा हाथ बढ़ा के अपनी रोशनी को छू लो, अपनी जिंदगी का हाथ थाम लो। जानती हो, कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा। शिवांगी, एक एक करके सारे अपने चले गए, सिर्फ एक तुम हो। कितना अकेला पड़ गया हूं, लेकिन सिर्फ एक तुम हो। बिखर सा गया हूं शिवांगी। शिवांगी, तुम ही हो जो मुझे समेट सकती हो, जो मुझे संभाल सकती हो, जो मुझे इन अंधेरों से निकाल सकती हो, जो मुझे उम्मीद दे सकती हो, जो टूट सी गई है शिवांगी, वो तुम ही हो। मेरा प्यार करती हो। हाँ, इतना प्यार कि आज मैंने तुम्हारे प्यार से प्यार करने के लिए अपनी सारी शक्तियां खो दी। तुम भी मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना। कल पूरी रात नहीं सोया। क्यों? कल रात तो मुझसे कुछ कहने वाले थे। कहो, क्या थी वो बात? मतलब उस पल के बीच में भी तुम्हें वो बात कहनी थी? मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। पूरी रात मैं यही सोच रहा था कि क्या होगी वो बात। कहो, क्या कहना चाहती थी कल रात? तुम्हें सोनगढ़ में हमारी शादी का वो दिन याद है? कैसे भूल सकता हूं वो दिन। मतलब उस एक दिन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।
और वो हमला याद है जो हमारी शादी पे हुआ था? ऑफ कोर्स, वो डकैत आए थे। किसी डकैत ने हमला नहीं किया था। वो लोग मेरी माँ को मारने आए थे। ओह, जानते हो वो लोग कौन है? मैं बताऊंगी तो मानोगे नहीं तुम। कौन हो सकते हैं वो लोग? मेरी बड़ी माँ, रुचिका, अवंतिका जी, या फिर तीनों ने मिलकर तुम्हारी माँ को मारा है? हाँ? तुम जानते हो? जान लेने वालों को कैसे नहीं जानूंगा मैं। अनबिलीवेबल शिवांगी, अनबिलीवेबल। मैं जानता था कि तुम ऐसी एक झूठी कहानी सुनाओगी मुझे। क्या कह रहे हो? मैं झूठ नहीं कह रही, ये सच है रॉकी। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता है कि इस घर में क्या क्या हुआ है। रॉकी, तुम्हारी बड़ी माँ ने सबके साथ मिलकर मेरी माँ को मार डाला। ये उन सबकी सोची समझी साजिश थी। अच्छा, और अब तुम सबको मार के अपनी साजिश को एक सोचा समझा अंजाम दे रही हो? एक हैप्पी वाला दी एंड? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे तो लगा था तुम्हें मेरी बात पर, मेरे सच पर, मेरे प्यार पे विश्वास करोगे। तुम्हारी बातें, तुम्हारा सच, तुम्हारा प्यार सब झूठ। और मैं एक झूठ से सच्चा प्यार कर रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। सच बोलने वाले जान नहीं लेते और जान लेने वाले कभी सच नहीं बोलते। तुमने सबको मारा, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों मारा शिवांगी? क्यों? बताओ क्यों मारा शिवांगी? रॉकी, क्यों ली सबकी जान तुम? क्यों ली सबकी जान? रॉकी, रॉकी मेरी बात मानो। वो अवंतिका, उसे तुम्हारी बड़ी माँ इस घर में लेकर आई थी। वो एक इंसान नहीं, एक मधुमक्खी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। कहानी में इसी ट्विस्ट की तो कमी थी। मधुमक्खी थी? और क्या शिवांगी, और क्या? हाँ रॉकी, वो एक मधुमक्खी थी और वो रुचिका एक इच्छाधारी नागिन। स्टॉप इट शिवांगी, कितने झूठ, कितने धोखे, कितनी कहानियां सुनाओगी? मैं झूठ नहीं बोल रही। वो रुचिका एक इच्छाधारी नागिन थी। हाँ नागिन थी शिवांगी, वो नागिन थी वो एक नागिन जो इस घर में आई और मेरे सारे अपनों को डस लिया। है वो एक इच्छाधारी नागिन, एक चेहरे दो धोखे, धोखे में प्यार, प्यार में धोखा। शिवांगी भी तो, और वो इच्छाधारी नागिन भी तो। तुम ही हो वो इच्छाधारी नागिन शिवांगी, जानता हूं मैं। तुम ही हो वो इच्छाधारी नागिन। बोलो चुप क्यों? बताओ, बताओ मुझे, बताओ। हाँ हाँ, इच्छाधारी नागिन हूं मैं। तुम्हारी बड़ी माँ की जान भी मैंने ही ली। जानता हूं, सिर्फ तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता था। मैंने भी अपनी बड़ी माँ की लाश पर एक कसम खाई है कि तुम्हें सजा दूंगा, बदला लूंगा मेरा। और सजा मैंने तुम्हें कल रात दे दी है वो सजा। नहीं समझी? तुम्हारी इस नागलोक की किताब में लिखा कि जिस दिन एक इच्छाधारी नागिन एक इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, उस दिन से उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। यही लिखा था ना? आज के बाद तुम एक मामूली इंसान बनकर रह गई हो। अगर मुझे प्यार करने पर धोखा मिला है ना, तो तुम्हें यह प्यार करने की सजा मिली है शिवांगी। तुम्हें यह प्यार करने की सजा मिली है। और एक नागिन के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि उसकी सारी शक्तियां चली जाए और वो सिर्फ एक साधारण इंसान बन के रह जाए। सिर्फ एक साधारण इंसान। हमारे बीच में जो कुछ भी था ना शिवांगी, वो सब खत्म। सब खत्म शिवांगी। नहीं नहीं, मैं अपने फैमिली के कातिल के साथ प्यार करने की सोच भी नहीं सकता।
तुम्हें क्या लगा था कल रात जो कुछ हुआ वो प्यार था? नहीं शिवांगी, वो प्यार नहीं था। मैंने जो कुछ किया ना सोच समझ के किया था। तुम्हें प्यार करने पर मजबूर किया था। तुम्हें प्यार के लिए हाँ करने पर मजबूर किया था मैंने। और मेरी मजबूरी देखो, सच्चा प्यार किया था तुम्हारे साथ। और तुमने क्या किया? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ मेरे साथ। मेरा प्यार नहीं शिवांगी, तुम एक कातिल, मेरी फैमिली की कातिल, मेरी बड़ी माँ की कातिल। तुम एक कातिल हो, मेरी गुनहगार हो शिवांगी। You're a murderer, you're a murderer शिवांगी। और मेरे दिल में आज के बाद तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं शिवांगी। Get out, नहीं, get out from here शिवांगी। नहीं रॉकी, शिवांगी get out, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ। ऐसे नहीं जाओगी तुम। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। निकल जाओ मेरे घर से। Get out from here. रॉकी, Leave me. बेटा बेटा ये क्या कर रहे हो तो शिवांगी के साथ? शिवांगी, ये शिवांगी शिवांगी नहीं है, ये कातिल है, कातिल। इसी ने मेरे भाई सुशांत, आपके बेटे सुशु को, आपके पति को, निधि चाची, रुचिका, अवंतिका जी, यहां तक कि बड़ी माता को इसने मारा है। जिसकी तलाश थी ना हमें, ये वही है, सबकी गुनहगार। इसे कोई हक नहीं यहाँ पे रहने का। निकल जाओ यहाँ से। Get out from here! शिवांगी, हाँ हाँ मैंने मारा, पर एक बार मेरी बात सुनो कि मैंने क्यों मारा। प्लीज प्लीज एक बार सच्चाई जानो क्योंकि मैंने उन्हें हमारे लिए मारा, हमारे प्यार के लिए। पागल हो गए तुम। Shut up! Shut up! प्यार के शिवांगी, प्यार का मतलब ही जानती हो तुम? तुम्हारे लिए प्यार का मतलब है धोखा, और धोखे को धोखे से मैं भी मार सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने ऐसा। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और तुम एक जानवर हो, एक सांप हो तुम। रोकी मेरी बात सुन, रोकी। ये लीजिए, इसमें उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए। यही खूनी है। मेरी बात सुन लीजिए। ले जाइए इसे। चलो लेके चलो उसे। रॉकी, रॉकी प्लीज मेरी बात सुनो। रॉकी, रॉकी प्लीज। आज हवाओं का असर कुछ और है।
आज कायनात की नजर कुछ और है। नए धोखे, नई साजिशें, नए प्यार की एक नई कहानी है। बस एक ही चीज पुरानी है, नागिन। हे शिव जी, मेरे रॉकी की रक्षा करना।